नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं डिस्क हो गई है, डिस्क हो गई है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि डिस्क होती क्या है, डिस्क किसे कहते हैं। तो जो भी माता भाई बहन या कोई भाई इस वीडियो को देख रहा है, एक तो पूरा देखें, पूरी बारीकियां इसके अंदर मैंने बताई हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जितना भी आपकी डिस्क प्रॉब्लम है, L4, L5, S1 यह साइट का है, तो सबसे पहले जानना ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे कुछ लोगों को कमर में दर्द हो जाती है तो वो सोच लेते हैं कि मुझे डिस्क हो गई है। तो इसके अलग अलग पहलुओं पर मैं बात करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं डिस्क की परिभाषा आपको बताने वाला हूँ, उसमें होता क्या है। दोस्तों, जब दो मणकों के बीच एक स्पेस होता है और वो उसके बीच में, जैसे ये दो मणके हैं, इसके बीच में जो स्पेस होता है, उसके बीच में जो गद्दी नुमा तय होती है उसे डिस्क कहते हैं। और ये तब होती है, मान लिया किसी की जो डिस्क की आउटर लेयर है वो फट जाती है या उसमें दरार आ जाती है, तो जो उसके अंदर पाया जाने वाला जल है वो जल जो है बाहर निकलता है, जिसकी वजह से आदमी को कमर में दर्द हो जाती है। ये किसी भी वर्टिब्रास के बीच में हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि L4 के बीच ही की बात है, ये L3, L4, L5 किसी भी मणके के बीच में हो सकता है। तो ये होता क्यों है? पहली बात हमारा खान पान, दूसरा हमारा लाइफस्टाइल, तीसरा कारण जैसे बहुत सारे लोग जो हैं टीवी देखते हैं या मोबाइल चलाते हैं लेटे लेटे, या कुछ लोगों का जैसे सिटिंग जॉब है तो कुछ लोग ऐसे टेढ़े करके बैठ जाते हैं या ऐसे बैठ जाते हैं, तो उस कारण भी एक तरफ से ऐसा नहीं होता कि किसी भी साइड से, मान लिया वो गोल छल्ला है एक, या डिस्क जो है वो जिस तरफ से वो जल निकल जाएगा उस तरफ जो है प्रॉब्लम आदमी को हो जाएगी, और जिस तरफ से जल निकल जाएगा उस तरफ से वो साइड जो बैठ जाएगी। ये जो बीच की डिस्क है दोस्तों, इसका क्या कार्य है? ये हमारी स्पाइन को लचीला बनाए रखता है, और यहीं से आपको साइट का L5, L1, L3 जो भी आपको समस्या है वो होगी। अब जब ये जल जो है निकल जाएगा, तो निकलने के साथ क्या होगा कि उसका स्पेस जो है वो कम हो जाएगा, और दो मणकों के बीच का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा। कम होने पर क्या होता है? आपको पेन होगा। बहुत सारी ऐसी नसें हैं, जो कमज़ोर नसें हैं वो भी कई बार दब जाती हैं, जो नसें हैं वो भी सुचारू रूप से काम नहीं करती है, तो इसी को नस दबना कहते हैं। इसी से नस दबती है और इसी को डिस्क प्रॉब्लम कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात कहूँगा कि जैसे कुछ लोग जो है इसका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन डिस्क की परिभाषा क्या है, वो क्यों होती है, डिस्क बल्ज किसे कहते हैं, डिस्क बल्ज भी इसे ही कहते हैं। जब ये आउटर लेयर जो है उसकी फट जाती है, उसके अंदर लीकेज आ जाती है, उसका जल का रिसाव होता है, तब व्यक्ति को समस्या हो जाती है। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों ठीक करने के लिए, और इसका जो आयुर्वेद इलाज होता है दोस्तों, वो आदमी के अंदर जमा बात जो है, जो वायु बिगड़ चुका है, उसको ठीक करने के लिए होती है। नंबर 2, इसके ऊपर जब अगर आप गर्म पानी से सिकाई करते हैं, तो गर्म पानी से क्या होता है, आपकी मांसपेशियां जो है वो उसका खिंचाव जो है वो कम पड़ जाएगा, और जो मांसपेशियों में अकड़न है, ऐंठन है, वो भी ठीक होगी। अब बात आती है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों को कई बार स्पाइन में चोट लग जाती है। तो जब चोट लग जाती है तो हमारी जो ब्रेन से संबंधित नसें हैं, जो ब्रेन को टच करती हैं, सारी स्पाइन की नसें, तो वो
उस संदेश को हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचने देती, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं कमर से नीचे पैरालाइज्ड हैं या लैट्रिन बाथरूम का पता नहीं चलता है। अब इसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा कि एक और कारण बताता हूं डिस्क होने का। कई बार ये जल जो है ये थोड़ा ओल्ड एज में होता है, जैसे कि 40+ या 50+ ऐसी उम्र के लोगों को हो सकता है। मान लीजिए किसी का जल नहीं निकला हो लेकिन फिर भी डिस्क प्रॉब्लम है, तो वो क्यों होती है? इसकी वजह यह है कि कई बार जो है जल जो है वो सिकुड़ जाता है, और जिसकी वजह से जो मणकों के बीच का गैप है वो कम पड़ जाता है, और जिसकी वजह से आदमी को फिर समस्या होती है। अब इसके ऊपर बहुत सारी एक्सरसाइज भी है। अब यहाँ एक बात कहूँगा दोस्तों, बहुत सारे लोग ये इस चीज़ को नहीं जानते। जब आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको पेन किलर देते हैं। पेन किलर क्या करता है? उस सूजन को कम करता है सिर्फ, और थोड़ा सा दर्द में राहत देता है, और साथ में डॉक्टर लोग बोलते हैं कि बेड रेस्ट कीजिए। अब वो खुद भी नहीं जानते कि बेड रेस्ट इसमें क्यों दिया जाता है, या बहुत सारे लोग जो हैं नहीं जानते कि बेड रेस्ट जो है वो क्यों दी जाती है। दोस्तों बेड रेस्ट इसलिए दी जाती है कि जैसे वो मणका जो है हम लेट जाते हैं पीठ के बल, तो उन मणकों का जो स्पेस है, वो जो गैप है वो बढ़ता है, और जो आपकी जैसे कोई डिस्क जो है जिससे वो स्रावित हो गई है, उससे जो जल है निकल रहा है या निकल चुका है, तो जो स्पेस जो हुआ है वो फैलेगा, और वो वापस जो है अपनी जगह वैसे ही फिर धीरे धीरे आने लगती है। लेकिन दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों को या वीडियो के ऊपर बताया था कि इसमें परहेज जो है बहुत ज़रूरी रहता है। कुछ लोग दवाई खाते हैं, ठीक हो गए, कुछ दिनों के बाद फिर वैसे ही उनका खान पान चल पड़ता है, और फिर से वो उसी समस्या में आ जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको L3 के बारे में बताने वाला हूँ। L3 से होता क्या है? L3 जो हमारी कमर का तीसरा मणका है, लंबर का तीसरा मणका है, वहाँ से शुरू करता हूँ। बाकी मैं हर मणके के ऊपर बारी बारी ये आपको, जैसे सर्वाइकल के जो वर्टिब्राल है मणके हैं उनके ऊपर भी बात करूँगा। तो मैं आज चला हूँ L3 से और L5 और S1 तक। तो L3 से क्या होता है? आपका जो वर्टिब्राल है L3, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो इससे होने वाली समस्याएं क्या होती हैं? नंबर 1, स्त्रियां स्त्रियों में बांझपन भी हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये कमर के मणकों की बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ज्ञात नहीं है। जिन महिलाओं को कमर में दर्द रहता है और बच्चा नहीं रह रहा है, तो वो भी L3 का कई बार कारण हो सकता है। नंबर 2, मासिक धर्म, इसमें दिक्कत आती है, और घुटनों में दर्द होती है। ये पहचान बता रहा हूँ आपको। अगर L3 की किसी महिला को समस्या है, तो अगर किसी को पुरुष को समस्या है तो उसको घुटने का दर्द जो है वो हो सकता है। इसके बाद दोस्तों आता है L4। तो L4 जो है वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? साइट का L4 मणके की वजह से होती है। पेशाब की जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो हो जाएंगी, क्योंकि इसका जो एरिया है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के उसमें आता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड को भी ये मणका जो है वो प्रभावित करता है। इसी वजह से लैट्रिन और इसकी बाथरूम की समस्याएं केवल हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा L5 के ऊपर, पैरों का खून के संचार में कमी। और इससे होता क्या है फिर? जिस व्यक्ति के पैर ठंडे रहते हो और कमर में दर्द हो, समझ लीजिए आपको L5 की समस्या है। क्योंकि जब उसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा और पैर ठंडे रहेंगे, तो फिर आपको जो है मतलब L5 की वजह से आपके पैर ठंडे रहेंगे, आपकी टांगों में क्रैम्प्स जाएंगे, बाइंटाई जाएंगी। तो ये L5 के मैं आपको ये बता रहा हूँ। टखनों में सोजिश भी इसी की वजह से होती है। जैसे टखने होते हैं, अगर किसी के सूजन हो और कमर में दर्द भी हुआ अगर होती है, तो समझ लीजिए आपको L5 की समस्या है। अब S1 के ऊपर बात करूंगा दोस्तों।
S1 और L5 के बीच का ऐसा आपस में रिश्ता है, अगर ये वहाँ आपकी कोई नस दब जाती है तो फिर आपकी दोनों टांगें सुन्न हो सकती हैं, कमर से नीचे वाला हिस्सा जो है सुन्न हो सकता है। और अगर आपका S1 जो है या सैक्रम इसको बोलते हैं, अगर आपका सैक्रम प्रभावित है तो आपके कमर की हड्डियां जो मुड़ना शुरू हो जाती हैं, और जो आपके नितंब हैं, बटक जिसको बोलते हैं, वहाँ भी आपकी हड्डियां जो है मुड़ना शुरू हो जाती हैं। ये सैक्रम की बात कर रहा हूँ। जैसे लंबर के 5 मणके हैं, लंबर होता है दोस्तों, जैसे लंबर के 5 मणके होते हैं जिसको हम L1, L2, L3, L4, L5 से जानते हैं। सैक्रम का जो पहला मणका होता है, वर्टिब्रल होता है, उसको हम S1 से डिनोटेड करते हैं या डिनोट करते हैं या उसको ये परिभाषित करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी जानकारी है और बहुत सारे लोग जो हैं, हाँ एक चीज़ रह गई दोस्तों यहाँ पे, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि कमर में दर्द, टांगों में दर्द, हमने जब उनका ट्रीटमेंट चलाया तो जब दवाइयों ने असर नहीं किया तो एक खोज और निकली कि गैस की प्रॉब्लम से भी बहुत सारे लोगों को कमर में दर्द होती है। और जब हमने गैस की दवाई जो है, आयुर्वेद की दवाई खुद बनाई और उनको दी तो उनको कमर में दर्द में बिल्कुल आराम मिला। सेकंड, जिनका पेट भारी है, बहुत ज़्यादा भारी है और मोटे लोग हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो जैसे बहुत सारे ऐसे आयुर्वेद ट्रीटमेंट हैं, अगर उन दवाओं को, उन जड़ी बूटियों को, जिससे जो पेशाब के रास्ते से वो जो अधिक बाय है पेट के अंदर, वो भी निकल जाता है और जिसकी वजह से व्यक्ति पूर्णतः ठीक होता है। यानी कि एक तो हो गई डिस्क प्रॉब्लम किसी वजह से, लेकिन अगर किसी को कमर में दर्द है तो कमर की दर्द का एक और जो कारण है वो आपकी गैस प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो दोस्तों मैं हर पेशेंट को देख करके, अनुभव करके ही ये जो जिस हिसाब से केसेस आते हैं, मैं उसी हिसाब से आपको बात बताता हूँ। अब जैसे कि मैंने बताया कि किसी का जो डिस्क के बीच का जल है वो नहीं निकला है तो वो सिकुड़ा है। अगर कोई व्यक्ति बहुत कमज़ोर है या ओल्ड एज का है तो कई बार जो है जल सिकुड़ जाता है, और व्यक्ति को फिर दोस्तों उसी के अनुसार उससे पूरी बात करके उसकी स्थिति को देख करके ही ट्रीटमेंट दिया जाता है या फिर बताया जाता है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप, हाँ यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर किसी भाई ने मुझसे बात करनी हो, माता ने बात करनी हो, तो नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर होता है, वहाँ पहले आप व्हाट्सअप करिए, फिर मुझसे टाइम ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि इस बड़ी जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।